हेलो दोस्तों आज हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी क्या होती है, कितने तरह की होती है, क्या क्या कारण रहते हैं जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता है, किस तरह से इसको मेज़र करते हैं, इकॉनमी के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और सॉल्यूशन की बात करेंगे कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को हमारी कंट्री में टैकल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। दोस्तों, बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट वह स्थिति होती है, वह कंडीशन होती है जिसमें कोई व्यक्ति है, वो प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार रहता है परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है। इसको बेरोज़गारी कहते हैं। फिर से बताता हूँ, बेरोज़गारी वह स्थिति है जिसमें कोई पर्सन है जिसमें इच्छा भी है, क्षमता भी है, योग्यता भी है, इस सब के बावजूद भी उसको रोज़गार नहीं मिलता, तो ये स्थिति आपकी बेरोज़गारी कहलाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बेरोज़गारी जो रहती है वो कितने टाइप्स की होती है। दोस्तों, बेरोज़गारी के कई सारे टाइप्स होते हैं, वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रच्छन्न बेरोज़गारी। प्रच्छन्न बेरोज़गारी, तो दोस्तों ये जो टाइप होता है ये आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्या होता है कि प्रचंड बेरोज़गारी आपको गांव पे देखने को मिलेगी। वहाँ पे आप देखेंगे कि एक खेत के अंदर 5 भाई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो क्रॉप का प्रोडक्शन होना है वो तो सीमित ही है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो यही कंडीशन प्रच्छन्न बेरोज़गारी की होती है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी गांव में देखने को मिलती है, जहाँ पे क्या होता है कि किसी काम को करने में ज़रूरत से अधिक श्रम लगा हुआ होता है। मतलब वहाँ पे जो श्रमिक लगे हुए हैं, यदि आप उनको हटा दें तो भी अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट निकलने वाला है, जो उत्पादकता होने वाली है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये इस तरह की जो इस तरह की जो बेरोज़गारी होती है वही आपकी प्रच्छन्न बेरोज़गारी होती है, जो कि कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगी। दूसरे टाइप की जो बेरोज़गारी होती है वो होती है आपकी मौसमी बेरोज़गारी। अब मौसमी बेरोज़गारी भी आपको ग्रामीण बेरोज़गारी में ही देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप देखा होगा कि जो किसान रहते हैं तो वो क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब जो कृषि रहती है वो मौसम पर निर्भर रहती है, ठीक है। और गर्मियों पे सपोज़ करिए कोई क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं करा जा रहा है, तो उस समय जो किसान है वो एक टाइप का बेरोज़गार है। तो यही स्थिति कहलाती है मौसमी बेरोज़गारी, ठीक है। और मौसमी बेरोज़गारी आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। तीसरे टाइप की बेरोज़गारी होती है दोस्तों शिक्षित बेरोज़गारी। शिक्षित बेरोज़गारी भारत में जैसे शिक्षा संस्थान है, विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, तो इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, शिक्षा का क्वालिटी बढ़ गई है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि एजुकेशन तो बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ साथ उतने जॉब जनरेट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यही टाइप की जो आपकी बेरोज़गारी कहलाती है वो कहलाती है आपकी शिक्षित बेरोज़गारी। चौथे टाइप की बेरोज़गारी रहती है औद्योगिक बेरोज़गारी। औद्योगिक बेरोज़गारी यह भी शहरी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। औद्योगिक बेरोज़गारी में जैसे कोई पर्सन्स हैं, ठीक है, और वो उद्योग, खनन, निर्माण क्षेत्र, इस टाइप की जो जॉब्स हैं वहाँ पे लगे हुए हैं। और आप सपोज़ करिए किसी इंडस्ट्री में कोई पर्सन काम करता है और वो इंडस्ट्री ही बंद हो जाती है, तो वो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयड रह जाता है ऐसा पर्सन। तो इस तरह की जो बेरोज़गारी होती है वो होती है औद्योगिक बेरोज़गारी। इसके बाद अगली जो बेरोज़गारी होती है दोस्तों उसे बोलते हैं संरचनात्मक बेरोज़गारी। किसी कंट्री में जो कंट्री का जो आर्थिक संरचना है अब उसमें बदलाव आ रहा है, ठीक है, सर्विस सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, तो इसके कारण कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो इस तरह की जो बेरोज़गारी होती है वो संरचनात्मक बेरोज़गारी कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों एक होती है आपकी घर्षण बेरोज़गारी। घर्षण बेरोज़गारी जैसे कोई पर्सन है वो नौकरी कार्य को बदल रहा है, उसकी पोजीशन को बदल रहा है, स्थान को बदल रहा है, तो इस तरह से नौकरी कार्य स्थान बदलने के कारण कई सारे जो पर्सन रहते हैं वो कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो इस तरह की बेरोज़गारी घर्षण बेरोज़गारी कहलाती है। फिर से बताता हूँ, जैसे कोई पर्सन है वो भाई मेडिकल लाइन का भी है या आईआईटीएन है, लेकिन वो पीएससी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो अब वो कुछ समय के लिए बेरोज़गार है। तो इस तरह की जो बेरोज़गारी है वो घर्षण बेरोज़गारी है। या कोई पर्सन एक टाइप का जॉब कर रहा है लेकिन अपना वो जॉब स्विच कर रहा है, तो इस तरह की जो बेरोज़गारी है वो घर्षण बेरोज़गारी घर्षण बेरोज़गारी कहलाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक टाइप होता है आपका चक्रीय बेरोज़गारी। चक्रीय बेरोज़गारी मतलब
जो इकोनॉमी में वेरियस टाइप के साइकिल्स रहते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है, मंदी आ जाती है, तो इसके कारण जो बेरोज़गारी जनरेट होती है उसे बोलते हैं दोस्तों चक्रीय बेरोज़गारी। इसके अलावा दोस्तों एक होती है अल्प, मतलब बेरोज़गारी का टाइप कह सकते हैं, या एक बात कर सकते हैं कि अल्प रोज़गार। अल्प रोज़गार क्या होता है? जैसे कोई पर्सन है, अब एक श्रमिक है, उसको जितना समय कार्य करना चाहिए उसको उतने समय का काम नहीं मिल पाता है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये कंडीशन कहलाती है अल्प रोज़गार की स्थिति। जैसे एनएसएसओ के अकॉर्डिंग कोई पर्सन है, उसको एक वीक में 28 घंटे का काम करना चाहिए, 28 घंटे का यदि सपोज़ करिए काम कर रहा है, तो ये कंडीशन होती है अति अल्प बेरोज़गार, मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है। और यदि कोई एक वीक में आपके 29 से 42 घंटे के बीच में काम कर रहा है, तो इसे बोलेंगे सीमित अल्प रोज़गार। ठीक है, मतलब मैं बता रहा था आपको कि अल्प रोज़गार क्या होता है। तो यदि कोई एक वीक के अंदर 28 घंटे का ही काम मिला है, तो वो अति अल्प रोज़गार की स्थिति है, मतलब बहुत ही कम रोज़गार मिला हुआ है। और यदि किसी को 29 से 42 घंटे के बीच में कोई काम कर पा रहा है, तो इसे बोलते हैं अल्प रोज़गार। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे बेरोज़गारी के टाइप्स की। बेरोज़गारी के मैंने टाइप्स बताया आपको, अब हम बात करेंगे बेरोज़गारी के क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं। जी, मैं बताता हूँ आपको बेरोज़गारी के कारण। दोस्तों थक गया हूँ थोड़ा बोल बोल के। बेरोज़गारी के कारणों में सबसे पहला आप एक कारण बता सकते हैं कि गरीबी। दोस्तों यदि किसी कंट्री में पॉवर्टी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलने वाला है। दूसरा, जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, यदि आप उसको एक्सपेक्टेड या जो अपेक्षित उसका यूज़ नहीं कर पाओगे, तो भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद किसी कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक समृद्धि है, यदि उसकी दर बहुत लो है, ठीक है, तो ये भी एक बेरोज़गारी का कारण हो सकता है। किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा सामाजिक अपराध होते हैं, बेरोज़गारी का कारण होगा। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कुप्रथाएं चलती हैं, तो भी दोस्तों आपको वहाँ पे बेरोज़गारी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यदि पूंजी गहन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है किसी कंट्री में, मतलब कंप्यूटर या रोबोटिक्स का यूज़ हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। यदि जो लैंड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, तो भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। यदि जो लेबर लॉ है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, मतलब किसी को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो इस तरह से भी कारण अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री का कमज़ोर है, तो भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ह्यूमन कैपिटल है, यदि वो स्किल्ड नहीं है, तो भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। किसी कंट्री में जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, ठीक है, यदि ये पतन हो रहा है इनका, ये अच्छे से डेवलप नहीं है, तो भी आपको बेरोज़गारी देखने को मिलेगी। यदि किसी कंट्री का जो एजुकेशन मॉडल है, जैसे कि मैं इंडिया का भी बोल सकता हूँ, हालांकि अब तो उसमें रिफॉर्म आ गए हैं, तो ऐसी कोई कंट्री है और यदि वहाँ पे एजुकेशन मॉडल सही नहीं है, ठीक है, तो भी आपको शिक्षा, मतलब जो दोषयुक्त शिक्षा पद्धति है, शिक्षा का प्रसार है, ठीक है, तो शिक्षा पद्धति यदि मतलब सही से नहीं है, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर यदि आपका बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। रोज़गार नीति यदि कंट्री में दोषयुक्त है, मतलब प्रॉपर प्लानिंग तरीके से नहीं करी गई है, तो भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों हमने बेरोज़गारी की बात की, बेरोज़गारी के टाइप्स की बात की। अब हम बात करेंगे कि बेरोज़गारी का मापन कैसे करते हैं, बेरोज़गारी को मेज़र कैसे किया जाता है। दोस्तों 3 टाइप से बेरोज़गारी को मेज़र करते हैं। सबसे पहली एक कंडीशन है सामान्य स्थिति बेरोज़गारी, या इसे बोलते हैं दीर्घकालिक बेरोज़गारी। क्या होती है? 365 दिन में यदि कोई 183 दिन से कम काम कर रहा है, तो इसे बोलते हैं सामान्य स्थिति बेरोज़गारी। मतलब ठीक है, किसी कंट्री में एक साल में 365 दिन में से ऐसी कोई पर्सन 183 दिन या उससे भी कम काम मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं दीर्घकालिक बेरोज़गारी या सामान्य स्थिति बेरोज़गारी। दूसरी होती है आपकी साप्ताहिक स्थिति बेरोज़गारी। साप्ताहिक स्थिति बेरोज़गारी, सप्ताह के किसी भी दिन यदि कोई पर्सन है उसको 1 घंटे का भी काम नहीं मिला है, तो ये से कहते हैं साप्ताहिक स्थिति बेरोज़गारी। इसके अलावा दोस्तों एक होती है दैनिक स्थिति बेरोज़गारी। किसी दिन में यदि कोई पर्सन है और उसे 4 घंटे या उससे कम काम मिला है, तो ये
दैनिक स्थिति बेरोजगारी होती है, मतलब कोई पर्सन यदि उसके 1 घंटा या उससे भी कम का काम मिला हुआ है तो वो बेरोजगार कहलाएगा, ठीक है। और यदि 4 घंटा या इसके ऊपर है तो फिर उसे रोजगार बोल सकते हैं, लेकिन यदि इससे कम है 1 घंटा तो वो बेरोजगार है। 1 से 3 घंटे का काम मिल रहा है तो वो अर्ध रोजगार की स्थिति में है। और यदि 4 घंटा या उससे ऊपर उसको मिल रहा है तो दोस्तों वो रोजगार की स्थिति में है। अब हम बात करेंगे कि यदि किसी कंट्री में बेरोजगारी चल रही है तो इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। बेरोजगारी के इफ़ेक्ट 2 टाइप से हो सकते हैं, एक इकोनॉमिक इफ़ेक्ट और एक सोशल इफ़ेक्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम इकोनॉमिक इफ़ेक्ट की। इकोनॉमिक इफ़ेक्ट में सबसे पहला ये है कि दोस्तों उस जो कंट्री है वहाँ पे आर्थिक समृद्धि की जो दर होगी वो बहुत लो होगी, ठीक है। इस तरह की जो कंट्री होगी जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा तो वहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल है उसका कुशलतम प्रयोग नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा वस्तु या जो सेवाएं हैं उनका प्रोडक्शन कम मिलेगा, कंट्री में जो उत्पादकता है वो बहुत कम रहेगी। इसके अलावा कैपिटल का फॉर्मेशन कम रहेगा, उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा। सोशल इफ़ेक्ट की बात करें तो आय या संपत्ति का जो वितरण है उसमें असमानता देखने को मिलेगी, जीवन स्तर या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत कमज़ोर रहेगी, लो ग्रेड की रहेगी, ठीक है। लोगों में मनोबल की कमी रहेगी। इसके अलावा क्लास में डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, वर्ग संघर्ष होगा, नक्सलिज्म, इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलेगी। सोसाइटी में पीस नहीं रहेगी, सामाजिक अशांति रहेगी, सांप्रदायिकता फैलेगी। इसके अलावा इस तरह की यदि कंट्री है कोई जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो जो ईविल प्रैक्टिसेस हैं, समाज में जो कुप्रथाएं हैं, तो ये गैरकानूनी जो गतिविधियाँ हैं, सामाजिक कुप्रथाएं हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यदि अनएम्प्लॉयमेंट है किसी कंट्री में और बेरोजगारी का हमने मापन देख लिया, क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो देख लिया। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ सॉल्यूशन की कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, यदि सॉल्यूशन की बात करें एम्प्लॉयमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले तो उस कंट्री में जो नए नए जो रोज़गार हैं उनको सृजन करना होगा। मतलब जो गवर्नमेंट है उसको इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा कि उस कंट्री में रोज़गार का अच्छे से सृजन हो सके। दूसरा, जो पॉपुलेशन है, यदि किसी कंट्री में नॉन स्टॉप पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होना ही होना है। तो दोस्तों जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जो मैन पावर है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल है, तो इसको स्किल देना ज़रूरी है। इसके अलावा कॉपरेटिज़म है, इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई भी कंट्री है तो उसमें जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उनके विकास पे अधिक बल देने की ज़रूरत है। समाज में जो सर्विसेज होती हैं जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, तो इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बांध, पुल, नहर, इस टाइप की चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रोज़गार दफ्तर, सहायक सेवाएं, रोज़गार की इंफॉर्मेशन, इस टाइप की चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। एजुकेशन में रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी सही तरीके से प्लानिंग करके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो इससे रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, जैसे कि मनरेगा स्कीम है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा स्कीम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी बातें हमने की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको गवर्नमेंट की स्कीम बताई। गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम चलाई हुई है, स्किल इंडिया मिशन चलाया हुआ है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा स्कीम, मुद्रा लोन, और इस तरह की जो भी वेरियस टाइप के जो स्कीम्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं, किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करा जाता है, इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट, और हमने सोशल इफ़ेक्ट की बात करी। इसके अलावा हमने सॉल्यूशन की बात करी और क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम चल रही हैं इसके ऊपर बात की। दोस्तों फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन।